जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 के भविष्यवाणियों के क्रम में अब बात करते हैं मायावती की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, और ये अपने आप को सुप्रीमो ही कहलवाना पसंद करती हैं। ये तो जब बैठी हो तो इनके पास में किसी और को बैठने की घोषित अघोषित अनुमति नहीं रहती है, या वैसी व्यवस्था ही नहीं रहती है कि जैसे जयललिता जब अपने पोइस गार्डन वाले हॉल में मिला करती थी लोगों से, तो वहाँ एक ही कुर्सी होती थी जिस पर वे बैठती थी, बाकी कुर्सी ही नहीं होती थी, सब खड़े रहते थे। तो ऐसी अपने आप को सुप्रीमो और तानाशाह कहलवाने में जिन्हें आनंद आता था, अब तो खैर वो दिन गए, खत्म हो गए, क्योंकि इनकी पार्टी खात्मे के कगार पर पहुंच गई है। जब पूरे प्रदेश में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सके, तो समझा जा सकता है कि उस पार्टी का अंत होने में और क्या बचा है। तो मायावती 15 जनवरी 1956, वैसे आपको ये भी बता दें कि कुछ जगहों पर यही जन्म दिनांक बाबूलाल मरांडी की मानी जाती है, हालांकि वो कुछ और है और वो हम आधिकारिक रूप से जानते हैं कि क्या है। मायावती 15 जनवरी 1956 रविवार का दिन मूलांक 6 भाग्यांक 1 है, और यही अंक भाजपा के हैं। और आपको शायद याद भी होगा कि भाजपा ने इनके साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इनका टर्म पूरा होते ही इन्होंने इस्तीफा देकर समर्थन वापस ले लिया और सरकार ही गिरा दी। खैर, यह तो अब मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चमत्कार हैं, जिन्होंने कई रूपों में किए हैं। मूलांक 6 भाग्यांक 1 6 1 का विरोधी है, यानी मूलांक भाग्यांक में सुख खत्म हो गया है। इसीलिए इनकी सरकारों पर हमेशा अंक 6 के खराब होने, ध्यान दीजिएगा। मायावती की मायावती की सरकारों के समय क्या रहा है कि इनकी सरकारें भ्रष्टाचार के लिए, आर्थिक कदाचार के लिए बहुत चर्चा में रही हैं। खूब आरोप लगे हैं, और उन आरोपों में सच्चाई कितनी क्या ये सब जानते हैं। आयु अंक 17वां है, 14 जनवरी के बाद 14 दिन हमने छोड़ दिए मार्जिन में, तो 350 51 दिन वही है। तो 70वें के कारण 7 है, और नामांक 1 है, मासांक 1 है, वर्षांक 3 है, चलित अंक 8 है, दिन अंक 1 4 है। अब क्या है, मायावती के जो जन्म के दिन अंक के रविवार के कारण 1 और 4, तो 1 4 का विरोधी है, और इसे हम पितृदोष या ग्रहण योग भी कहते हैं। और ये पुरुष अंक के इनमें आपस में उलझाव हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व के विरुद्ध जाती है बात। अब अगर हम इसके साथ में चलित अंक 8 की युति बनाएंगे, तो चलित अंक 8 क्या करता है कि अंक 1 जो है उसके साथ तो पितृद्रोह की 4 माइनस की युति बनाता है, और दिन अंक 4 के साथ में ये अंक 8 क्या करता है, 4 माइनस की प्रेत युति बनाता है। ये दोनों ही युतियां नेतृत्व के बहुत विरुद्ध रहती है, उनके लिए बहुत बुरी होती हैं। एक तो होता है अच्छी नहीं है तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन एक होता है बुरी है और बहुत बुरी है। तो इसका मतलब ये कि पार्टी में इनके नेतृत्व के खिलाफ सुर उठ सकते हैं, बगावत का भाव हो सकता है, बगावत भी हो सकती है। उल्लेखनीय बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जा सकता है, या वो ऐसी गतिविधि कर सकता है कि मायावती उसे अपनी पार्टी से निकाल दें, ऐसा भी हो सकता है। अब क्या है कि मायावती के नेतृत्व के जो विरोध में युति है 1 और 4 की 8 के साथ में, इसके साथ हम मूलांक 6 की युति बनाएं, तो 6 होता है सुख का, सुख चैन का, सुकून का। तो ये 6 भ्रष्ट होने से मायावती का पूरे 2025 के वर्ष में सुख चैन तो नष्ट ही रहेगा, शांति, मन को सुकून वो नहीं मिलेगा। पार्टी में, परिवार में ऐसी-ऐसी बातें होती रहेंगी कि मायावती को कभी इसे संभालना पड़ेगा, कभी उसे संभालना पड़ेगा, और ऊपर से चुनावी लड़ाइयाँ आ गई तो क्या होगा? तो देखिए, वर्ष 2025 का जो अंक 9 है, वो इनकी आयु अंक 7 के साथ में, उसके बाद में इनके मूलांक 6 के साथ में विरोध में बैठा है। अब वो विरोध में बैठा है तो चुनावी विजय कहाँ से मिलेगी? और ऊपर से चलित अंक 8 वहाँ जाता है, तो वो आयु अंक 7 को पीड़ित कर देता है। तो इससे, और इनके मूलांक 6 को भ्रष्ट कर देता है। तो ये जो भ्रष्ट भाव है, ये पीड़ा का भाव है, ये क्या करता है? ये चुनाव में उतार भले ही दो, लेकिन वो आधे अधूरे मरे मन से उतरते हैं, तो परिणाम भी इन्हें खाली हाथ रखता है, शून्य मिलता है।
तो ये ध्यान दिए जाने वाली बात है वर्ष 2025 में मायावती के लिए। इसके अलावा और क्या है कि इनका मासांक 1 है, भाग्यांक 1 है, नामांक 1 और दिनांक भी 1 है। ये 4 के 4 जो हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि अंक 4 के साथ इनकी क्या युति है, अंक 8 के साथ इनकी क्या युति है। अब तनिक ये भी समझ लीजिए कि मूलांक 6 जो है, वो इन चारों अंक 1 के साथ में विरोधी भाव में बैठा है। तो नेतृत्व के लिए स्वास्थ्य की युतियाँ भी बुरी बन जाई है यहाँ पर और ध्यान क्या रखने पड़ेगा इन्हें कि चुनावी विपरीतता जो है उसे सँभालने की ओर क्योंकि समय बड़ी निराशा का है। मायावती के लिए समय कोई अच्छा नहीं है और परिवार के मोर्चे पर, पार्टी के नेताओं के साथ में लड़ाई-भिड़ाई उस पर, चुनावी लड़ाई, ये सभी मोर्चे किसी भी मोर्चे पर मायावती को हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ सुकून मिलेगा, कुछ अच्छा रहेगा। तो बुरी तरह जूझने का समय है, मायावती को ये भी लग सकता है कि उनके दलितों के वोटों पर जो तथाकथित उनका एकाधिकार है, उसे चुनौती मिल रही है, वो खतरे में, ये सारी बातें। कुल मिलाकर मायावती के लिए बहुत बड़ी परेशानियों, कष्टों, तकलीफों का वर्ष 2025 आ रहा है। मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वीडियो के साथ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।